तो वहीं बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए, जहां हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम सांसद एक छत के नीचे कितना महत्वपूर्ण समझते हैं सर, संगठन के लिहाज से, सरकार के लिहाज से? देखिए, हमारे लिए तो मतलब आप ये मान लो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है। हमारा तो प्राण है इसमें, क्योंकि कार्यकर्ता का प्रशिक्षण और विचारधारा से उसको जोड़ना, उसको सारी बात की समझ होना, उसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। आपको कई बार ये लगता है क्योंकि अब हमारी सरकार है, आपको लगता है कि शायद अब उसके लिए है, लेकिन जिस दिन जनसंघ की स्थापना हुई थी उस दिन से लेके आज तक, जब बीजेपी की स्थापना हुई उससे लेके आज तक हमारे ये प्रशिक्षण शिविर हमेशा चलते रहते हैं, ऊपर से नीचे तक। अभी हमारा चुनाव जो है वो नीचे से ऊपर चलता है, प्रशिक्षण ऊपर से नीचे चलता है। तो अभी हमारे प्रदेश की जो कार्यकारिणी है उसमें सभी विधायक भी उसके सदस्य हैं, तो उनका प्रशिक्षण है। उसके बाद हमारा जिले का प्रशिक्षण होगा, उसके बाद मंडल स्तर का प्रशिक्षण होगा, और उसमें जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विषय रखा कि सरकार की उपलब्धियों के ऊपर उन्होंने बात रखी, तो वो जनता के बीच में बताना। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, कैसे देश एक हो सकता है, एक रहे, मजबूत रहे, वो सारी की सारी बातें हर विषय पे एक एक विशेषज्ञ जो है वो अपनी बात रखेगा, ताकि कार्यकर्ता का जो बौद्धिक सत्र है वो बढ़े और उसकी सोच बढ़े, और उसको पता चले कि हमारी सोच क्या है, किसके लिए हम काम करें। केवल सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे हम कि केवल चुनाव लड़ लिया, एमएलए बन गया या मंत्री बन गया या कुछ बन गया, केवल इसके लिए नहीं। हम इस देश को परम वैभव पे लेकर जाना चाहते हैं, इस देश को दुनिया का एक ताकतवर राष्ट्र बनाते हैं, हर दृष्टि से ताकतवर, केवल सैनिक दृष्टि से नहीं, हर दृष्टि से ताकतवर, और दुनिया के लिए हम उपयोगी हों, दुनिया के लिए हम अच्छा काम करें। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी किया, आपके सामने कोरोना की जो वैक्सीन आई, और उसके बाद हमने कहा कि भाई 80 देश ऐसे हैं जिनको हमने वैक्सीन दी, तो जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई ये फ्री आप देने लग रहे, क्या कर रहे? तो हमने कहा इंसानियत के लिए है ये कोई मेरा विचार नहीं है, मेरे पूर्वजों का विचार है, उनकी सोच है ये इंसानियत के लिए कि सारी दुनिया एक ही है, हर इंसान के अंदर वही परमात्मा है। तो वही सोच लेके हम चल रहे हैं, और उसी के परिणाम आप देख रहे हैं कि हम जब जब समय आता है तो वो सामने प्रदर्शित होता है। तो वो विचार को मजबूत करने के लिए हमारे प्रशिक्षण लगते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय को लेकर भी अपनी बात जो है पहले सत्र में रखी। इसके साथ में एडिशनल ये कि सर, सरकार चल रही होती है, कई तरह के जो असमंजस की स्थिति या फिर कई ग्रीवेंसेस जो हैं वो कार्यकर्ताओं के मन में जो है निकल कर सामने आते हैं। इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर से वो तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दूर होने का कार्य भी होता है। देखिए, अब शंकाएं तो होती हैं, क्यों नहीं शंकाएं होंगी? भगवान श्री कृष्ण खड़े और अर्जुन सामने खड़ा, बार बार प्रश्न पूछ रहा, शंकाएं थी तभी तो पूछ रहा, उसके सामने है भगवान। तो हम तो भगवान नहीं है, हम तो आदमी हैं, हम तो कार्यकर्ता, हमारे पे शंकाएं तो होंगी ना जी। तो हमारा कार्यकर्ता भी हमसे बार बार पूछेगा ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो जब तक उसकी शंकाओं का हम समाधान नहीं करेगा, लड़ेगा कैसे वो? तो उसके अंदर ताकत जब आएगी जब हम उसकी सारी बातों का जवाब देंगे कि नहीं नहीं देखिए ये ऐसे नहीं, ये ऐसे या, ये ऐसे नहीं, ऐसे या। तो फिर उसके बाद वो योद्धा बन के जनता के बीच में जाएगा और जनता को अपनी बात बताएगा। तो उसी के लिए प्रशिक्षण शिविर है, उसकी शंकाएं दूर करना और देश के लिए काम करना।